मुसाफिर की तरह। साथ साथ आप लोग भी गुनगुनाते रहेंगे, तालियां बजाते रहेंगे अपने लिए। तेरी मंजिल है कहाँ, तेरा ठिकाना है कहाँ। तेरी मंजिल है कहाँ, तेरा ठिकाना है कहाँ। सुबह तक से बिछड़ कर तुझे जाना है कहाँ। सोचने के लिए एक रात का मौका ले ले। शिव तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। शिव तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। अपनी आँखों में छुपा रखे हैं कामना तूने। अपनी आँखों में छुपा रखे हैं कामना तूने। अपनी पलकों पे सजा रखे हैं आंसू तूने। अपनी झोली को भी भरने का तू मौका ले ले। शिव तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। शिव तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। आज की रात तेरा हीरे मोती चुन ले। आज दरबार तेरा हीरे मोती चुन ले। मुस्कुराते हुए होठों की नसीहत सुन ले। आज इजहार ख्यालात का मौका दे दे। शिव तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। शिव तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। हम सबके समक्ष परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, महान ओजस्वी और तपस्वी बिहार और पूर्वी भारत को वर्षों से 60 वर्षों से भी अपने आध्यात्मिक प्रकाश से प्रकाशित करने वाली राजयोगिनी रानी दीदी जी मंच पर पधार चुकी हैं। हम सभी खड़े होकर करतल ध्वनि से ऐसी महान तपस्वी दीदी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और हम उन्हें मंच पर स्थान ग्रहण करने के लिए सादर निवेदित करते हैं। आइए कार्यक्रम का हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने परम आदरणीय राजयोगिनी रानी दीदी जी पधार चुकी हैं। हम दीदी से निवेदन करते हैं
कि दीदी जी आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। उनके साथ हमारे बीच ब्रह्मा कुमारी मीना दीदी जी अरेराज से पधार चुकी हैं। हम उनसे निवेदन करते हैं कि आप भी मंच पर पधारें और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही साथ आज के कार्यक्रम की मुख्य प्रवचनकर्ता और इस श्रीमद् भगवद गीता महोत्सव के रहस्य को हम सबके समक्ष आगामी 7 दिनों तक स्पष्ट करने के लिए ब्रह्मा कुमारी कंचन दीदी जी, आप उनके लिए जोर से ताली बजाइए। हमारे बीच उपस्थित हैं, हम उन्हें भी मंच पर आमंत्रित करते हैं, स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देवी भ्राता प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय जी, जो आप वाइस चांसलर हैं बिहार यूनिवर्सिटी के। देवी भ्राता जी से निवेदन करते हैं, हम भाई बहनों से निवेदन करते हैं कि भ्राता जी को मंच पर सादर ले आएं और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हमारे बीच साइंस और स्पिरिचुअलिटी का एक अद्भुत समागम है। ये आध्यात्मिक महोत्सव हमारे बीच मुजफ्फरपुर के ऐतिहासिक इंजीनियरिंग कॉलेज मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसका उद्घाटन आजादी के समय ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जी ने किया था। ऐसे ऐतिहासिक इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल देवी भ्राता मिथिलेश कुमार झा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम आपसे भी निवेदन करते हैं कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच एलएस कॉलेज के प्रिंसिपल और हमारे अभिभावक और अग्रज देवी भ्राता ओपी राय जी उपस्थित हैं। हम आपसे भी निवेदन करते हैं, करतल ध्वनि से बहनों से निवेदन करते हैं कि आप उन्हें मंच पर ले आएं और अब मंच पर देवी भ्राता जी से निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण करें। और सीता बहन और उनके साथी बहनों से निवेदन है कि मंचस्थ हमारे महानुभाव परम आदरणीय दीदियों का आप बुके से, तिलक से और पट्टा के द्वारा आप सभी बहनें वेलकम करें। आज बड़ा ही शुभ दिन है और बड़ा ही शुभ घड़ी है, क्योंकि एक महान उद्देश्य और एक महान चिंतन को लेकर हम सभी इकट्ठे हुए हैं। आपने मेले तो अनेक देखे होंगे और ऐसे अनेक मेलों में अनेक लोगों के खोने के भी समाचार सुने होंगे। आज आप इस आध्यात्मिक मेले में एक अनूठी बात देखेंगे कि जिन्हें जन्म जन्म से आप ढूंढ रहे थे, जो हमसे खो गया था, वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो सर्वशक्तिमान की सत्य पहचान आज श्रीमद् भगवद गीता महोत्सव के माध्यम से, 12 ज्योतिर्लिंगम दर्शन मेला के माध्यम से हम सब उस परमात्मा को जानेंगे, पहचानेंगे, उनसे अपना संबंध पुनर्स्थापित करेंगे। इसी प्रेरणा के साथ ये आध्यात्मिक मेला आयोजित किया गया है, जो आगामी 21 दिसंबर तक चलेगी। आइए हम बहनों से निवेदन करते हैं कि हमारे मंचस्थ महानुभावों का, हमारे सभी अतिथियों का स्वागत करेंगी। आदरणीय पद्मा बहन जी, पुष्पा बहन जी, सीता बहन
आदरणीय दीदी का स्वागत बैच के द्वारा हो रहा है। हम सभी ताली बजाकर अभिवादन करें, सम्मान करें। ब्रह्मा कुमारी कंचन बहन जी का स्वागत हो रहा है। आप सभी जोर से ताली बजाएंगे और उनको शुभकामनाएं भी देंगे कि वो 7 दिनों तक लगातार हम सबके बीच जो ज्ञान की धारा प्रवाहित करने वाली है, हम उनके लिए सभी भाई बहनों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देते हैं। जोर से ताली बजाएंगे। देवी भ्राता दिनेश चंद्र राय जी बहुत ही सरल, सौम्य और प्रखर प्रतिभा के धनी। जब से आप विश्वविद्यालय पधारे, आपके जो कार्य हैं वो चारों ओर कीर्ति के रूप में फैल रहे हैं और आज हमारे बीच आप उपस्थित हैं। इतने महान विभूति शिक्षाविद होते हुए भी आप बहुत ही सरलता के प्रतिमूर्ति हैं। और देवी बहनें सैपलिंग ऑफ फ्लावर्स, फूलों के पौधे का सैपलिंग देकर सम्मान कर रही हैं हमारी अतिथियों का। ये भी एक बहुत ही सुंदर, श्रेष्ठ और अनुपम नवीन परंपरा है जो ये दर्शाता है कि एक बार आप पौधा लगाएं तो वो उसका लाभ आप भी मिलेगा और औरों को भी मिलेगा, प्रकृति का संरक्षण भी होगा। देवी बहन डॉक्टर मोनालिसा जी का स्वागत कर रही हैं। ब्रह्मा कुमारी अंजना दीदी और ब्रह्मा कुमारी मीना दीदी का भी स्वागत हो रहा है। फूलों के पौधे का जो सैपलिंग है उसको देकर आइए स्वागत की कड़ी को हम इससे पहले कि आगे बढ़ाएं, सबसे पहले हम
इंटरवेंशन जो है वो शिक्षा के माध्यम से होनी चाहिए। तो मुझे इस बात का बहुत हर्ष है कि हमारे बीच में जो भी प्रतिभाएं आई हुई हैं, तो एक का तो नाम हमने लिया ही, साथ ही साथ हमारे बीच में दूसरा जो शिक्षा का बहुत बड़ा आलय है और भी तकनीकी शिक्षा का, तो ऐसे MIT के प्रिंसिपल साहब का भी मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इनको साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में अपने विद्यार्थियों के बीच में चारित्रिक उत्थान लाने के लिए ईश्वरीय विद्यालय से संबंधित कई कार्यक्रम रखा है सर आपने आने के बाद। इसके लिए भी सर आपको बहुत बहुत गुना धन्यवाद देता हूं। और तीसरे हमारे भ्राता OP राय जी, जिनके यहाँ मैं खुद भी एक बार गया था तंबाकू मुक्त दिवस के अवसर पर सर, तो आप भी लगातार इस बात के प्रयासरत रहते हैं कि विद्यालय परिसर, महाविद्यालय परिसर जो है वह ऐसा उचित स्थान प्रदान करे, ऐसा पृष्ठभूमि आध्यात्मिक तैयार हो कि जिसकी वजह से हमारे जो विद्यार्थी जो ज्ञान अर्जन करते हैं, थोड़ा सा अपना साउंड कम कर लीजिएगा क्योंकि व्यवधान होता है, हल्का हल्का कीजिए साउंड को, थोड़ा सा कम कर, साउंड कंट्रोलर। तो मुझे बहुत ही मतलब कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश की जोड़ी मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ये तीनों के तीनों मूर्धन्य विद्वान जो है ये अपने अपने क्षेत्र में शिक्षा के माध्यम से समाज को बहुत कुछ दे रहे हैं। और चूंकि मैं भी शिक्षा जगत से जुड़ा रहा हूँ, जैसा कि भ्राता ने मेरे बारे में बताया है कि शुरू से ही शिक्षा के प्रति ही हमारी ये ललक रही कि शिक्षा हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। तो मात्र 17 साल की आयु में मैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आया था। आज मेरी आयु 54 साल है और पिछले लगभग 37 वर्षों से अभी तक सर मैं अध्ययन कर रहा हूँ, अभी पास नहीं हुआ हूँ, मैं रोज पढ़ता हूँ। तो ये एक ऐसी पढ़ाई है जिस पढ़ाई को जितना पढ़ा जाए उतना कम है, क्योंकि यह पढ़ाई की पूर्णाहुति तब होनी है जब विश्व के अंदर हर एक मानव मन में अध्यात्म के प्रति आस्था आ जाए, हर एक का चरित्र जो है वह ऐसा चरित्र हो जाए कि कहते हैं कि चरित्र के बारे में अभी से 1 महीने बाद हम लोग महर्षि विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद का जयंती मनाएंगे 12 जनवरी को। तो चरित्र के बारे में उन्होंने क्या कहा था कि चरित्र वो चीज है जो आप अकेले में जो करते हो, जो कोई व्यक्ति आपको देख नहीं रहा होता है। मीन्स कैरेक्टर इज समथिंग which is determined by what you do when no one is watching you। कोई आप पर प्रहरी नहीं है, कोई आप पर कैमरा नहीं लगा हुआ है, और तब अगर आप सही काम कर पाते हैं तो वही आपका चरित्र है। तो इस प्रकार का चरित्र हमारे ईश्वरीय विद्यालय में हमने सीखा है और हमारे जो विद्यालय के 140 देशों में शाखाएं हैं वह यही सिखाता है कि आपका चरित्र ऐसा होना चाहिए कि इसके बारे में लोग, दूसरे लोग बताएं कि मैं इनको जानता हूं, इनके चरित्र में इतनी ऊंचाई है। हमें ईश्वरीय विद्यालय के बारे में एक बात का बहुत नाज रहता है कि हमारे इस विद्यालय का संचालन हमारी बहनों माताओं के हाथों में है। हमारे बीच में 3 दिव्य बहनें हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो सर्वप्रथम हम कंचन दीदी का भी स्वागत करते हैं और उनके बारे में तो शब्द की बहुत कमी है मेरे पास, क्योंकि जितना सुनेंगे उतना आप समझेंगे कि इनके जो ज्ञान जिन्होंने हासिल किया है उसकी कितनी गहराई है। मैंने इनको पटना में भी सुना है और पूरे बिहार में मैं सुनता रहता हूँ, जहाँ जहाँ ये गीता पर प्रवचन देती हैं। बहुत ही फक्र और नाज होता है। साथ ही साथ हमारे बीच में अंजना बहन जी उपस्थित हैं, जो कि बेतिया से हमारे बीच में आई हैं, और चंपारण क्षेत्र में हमारे एक और बहन जी हैं, मीना दीदी जी, जो अरेराज और मोतिहारी में सेवा का अलग जगा रही हैं। तो इन सभी का मैं स्वागत करता हूं। और हाँ, मैं भूल गया, हमारे बीच में सभी बहनों के बीच में मोनालिसा बहन जी उपस्थित है। मैडम, आपके लिए बहुत बहुत तालियों से स्वागत कीजिए, क्योंकि इस शहर को अगर स्वच्छ और साफ आप देख रहे हैं और इस शहर में महिला सशक्तिकरण का नायाब उदाहरण देख रहे हैं, तो इसमें आपका भी बहुत बहुत योगदान है। तो सभी को स्वागत करते हुए मैं पुनः, क्योंकि कार्यक्रम बहुत लोगों को बोलना है,
तो मैं बस इसी बात की अपनी खुशी इजहार जाहिर करता हूँ। हमारे बीच में एक अतिथि का शायद इंतजार हो रहा है, हमारे पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद जी, जो कि कल भी हमारे बीच में होकर के गए हैं, लेकिन वो आएंगे तो हम उनका भी अभी भी स्वागत कर देते हैं। और इसके बाद हम लोग आगामी 21 तारीख तक रोज इस परिसर में आकर के हम लोग ज्ञान की गहराई, ज्ञान गंगा के में गोते लगाते रहेंगे। और उस गोते लगाने के बाद 21 तारीख को जब पूर्णाहुति होगी उसकी, तो हम सभी परियां बन करके और शहजादे बन करके और हंस के मत समान हमारे चरित्र बन जाएंगे, क्योंकि हम सभी ने गीता की गहराई में अपने आप को डुबो लिया है। इसी उम्मीद के साथ मैं पुनः सभी का हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दैवी भ्राता संजय जी, इतने सकारात्मक, भाव विवल और सरल शब्दों में आपने सभी का स्वागत और महिमा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी स्वागत नृत्य के द्वारा हमारे मंचस्थ अतिथियों का और आदरणीय दीदियों का स्वागत करने हमारे बीच आ रही हैं कुमारी अमृता, जो नृत्य के भावों द्वारा, क्योंकि भाव प्रकट करने के अनेक विधाएं हैं, जिसमें संगीत भी है, जिसमें गीत भी है, जिसमें जीवन की सच्ची प्रीत भी है, जिसमें ईश्वर की प्रीत भी है, जिसमें मानव के भाव नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत होते हैं। तो ये नृत्य कला में हमारे बीच बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के अध्यक्ष दैवी भ्राता उदय शंकर सिंह जी उपस्थित हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप भी मंच पर अपना स्थान करें। और हमारे बीच हाजीपुर से सुशील भाई जहां कहीं भी हों, उनसे भी निवेदन है कि आप भी मंच पर पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। तो आइए नृत्य के द्वारा स्वागत करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं कुमारी अमृता। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। खिली है कलियां, सजे हैं द्वार, खिली है कलियां, सजे हैं द्वार। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। मन है महका, दीदार आपका पाकर। पूरे दिल के अरमान स्वयं यहाँ पे आकर, स्वयं यहाँ पे आकर। आप आए धन्यवाद आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। खिली है कलियां,
से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। शिव पिता ने देखो उत्सव कैसा रचाया, मुद्दत से जो बिछड़े उनको परिवार से मिलाया, परिवार से मिलाया, पुलकित हृदय से वेलकम आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। खिली है कलियां सजे हैं द्वार, खिली है कलियां सजे हैं द्वार, आए हैं जिनका था इंतजार, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। जोर से ताली बजाकर हम कुमारी अमृता का उत्साहवर्धन करते हैं। और अब हमारे बीच देवी भ्राता श्याम सुंदर भीमसेरिया जी, आप नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भी हैं और काफ़ी प्रसिद्ध समाज सेवी भी हैं। उनके साथ बड़े भाई हमारे पुरुषोत्तम पोदार जी भी पधारे हैं। तो हम भीमसेरिया जी से निवेदन करते हैं कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगी और बहनों से निवेदन करते हैं कि देवी भ्राता उदय शंकर जी और देवी भ्राता भीमसेरिया जी का वेलकम करेंगी, बुके देकर बैज पहनाकर। हमारे बीच बाबा गरीबनाथ धाम के मुख्य पुजारी भ्राता विनय पाठक जी के प्रतिनिधि मुख्य पुजारियों में से एक देवी भ्राता जी पधार चुके हैं। हम आपको भी मंच पर आमंत्रित करते हैं। आज द्वादश ज्योतिर्लिंगम दर्शन मेला का उद्घाटन है और बाबा गरीबनाथ धाम के प्रतिनिधि के रूप में आप सबसे पहले आरती करेंगे। उस तरफ और भी बहनें स्वागत में सहयोग करें। और आप सभी अपने करतल ध्वनि से नीचे बैठे बैठे ही उत्साहवर्धन करते रहें, सम्मान करते रहें और स्वागत करते रहें।
गीत के लिए बबीता बहन जी उपस्थित हों, तो उनसे निवेदन है कि आप मंच पर आएं, स्वागत गीत प्रस्तुत करें। अभी नहीं आए हैं तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम के उद्देश्य को स्पष्ट करने के लिए हमारे बीच बेतिया से ब्रह्मा कुमारी अंजना दीदी जी पधारी हैं। तो हम अंजना दीदी से निवेदन करते हैं कि आज के कार्यक्रम का जो एक थीम है वो हम सबको अपने सरल शब्दों में स्पष्ट करेंगे। ब्रह्मा कुमारी अंजना दीदी। ओम शांति। सभी प्यार से एक बार बोलिएगा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी के बीच आज परमपिता परमात्मा के प्रिय संतान, मंच पर उपस्थित देवी भ्रता आदरणीय हमारी दीदी जी, हमारी बहनें, सभा में उपस्थित भाई और बहनों, आज हम सभी के लिए बहुत ही उमंग उत्साह और खुशी का दिन है कि मुजफ्फरपुर गरीबनाथ बाबा के स्थान पर 12 ज्योतिर्लिंगम एक साथ शिव बाबा का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये हम सभी के लिए सचमुच बहुत सौभाग्यशाली और पद्मा पद्मशाली का भाग्य है कि हम एक ही साथ एक ही स्थान पर जो शिव बाबा का अनेक नाम से हम जानते हैं, अनेक नामों से तीर्थ करने जाते हैं, आज गरीबनाथ स्थान पर मुजफ्फरपुर में आमगोला रोड पर हम 12 ज्योतिर्लिंगम का दर्शन करेंगे। और हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि परमात्मा का परिचय, परमात्मा का उद्देश्य जानेंगे। इस प्रोग्राम का क्या उद्देश्य है? सबसे पहले है कि अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना, क्योंकि आज हम सभी का जीवन अनबैलेंस हो गया है और हम सभी जानते हैं जो गाड़ी अनबैलेंस हो जाता है वो एक्सीडेंट जरूर हो जाता है। तो जीवन रूपी गाड़ी आज अनबैलेंस हो गई है, इसलिए आज हम सभी के मनों में इतना तनाव, डिप्रेशन, दुखी, अशांत दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। तो आज यहाँ जो ये प्रोग्राम किया गया है, यह शिव बाबा का दर्शन करने के लिए हम सभी आए हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि वो परमात्मा, वो शिव बाबा, वो भोला बाबा है कौन, जिसको दिन आज हम सभी वर्षों से याद करते आए हैं। परमात्मा को कहा गया है वो शांति का सागर है, प्यार का सागर है। और हम सभी शिव बाबा का पूजा इतना करते हैं, फिर भी मन में शांति नहीं है, मन में दुख है, अशांत है। रीजन है कि भगवान शांति का सागर है, आज उसके हम बच्चे अशांति में जी रहे हैं, क्योंकि आज अपने पिता को हम सभी भूल गए हैं कि परमात्मा कौन है। अगर हम परमात्मा को जाने, वो मेरा पिता है, उसके हम बच्चे हैं, तो हमारा जीवन संपन्न बन जाएगा, खुशनुमा बन जाएगा। इसलिए आप देखेंगे कि धर्म पिताओं ने भी शिव परमात्मा को याद किया। गुरु नानक जी ने भी कहा एक ओमकार। देवी देवताओं ने भी उस परमात्मा को याद किए। गोपेश्वर में चले जाइए, वहाँ भी शिव का ही यादगार है। रामेश्वर में भी शिव का ही यादगार है। तो आज हम सभी शिव परमात्मा को मानते हैं, लेकिन भगवान क्या कहते हैं करने के लिए, वो उस बातों पर नहीं चलते। जरा आप विचार करके देखिए
कि आप ही का बच्चा आपको रोज सुबह शाम पांव छुए, प्रणाम करे और आपका एक भी कहना नहीं माने, आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? वही हालत आज हम सभी मनुष्य आत्माओं का हो चुका है। हम मनुष्य आत्माएं सुबह शाम रोज मंदिरों में जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन परमात्मा हमें क्या कहते हैं करने के लिए, उस ओर ध्यान हम नहीं देते हैं। नहीं ध्यान देने से ही हमारा जीवन अनबैलेंस हो गया है। और बहुत अच्छा विषय है कि गीता भागवत आप सभी सुनने के लिए आए हैं और 21 दिन तक चलेगा, 21 तारीख तक। तो 21 तारीख तक चलेगा। तो गीता सबसे श्रेष्ठ है, श्रीमद् भागवत गीता, जो हमारे जीवन को महान बना देगा, श्रेष्ठ बना देगा। क्योंकि आज तक हम सभी सिर्फ गीता पढ़ते हैं, लेकिन गीता में क्या लिखा हुआ है, अगर उन बातों पर चलना सीख ले तो हम सचमुच महान बन जाएंगे, श्रेष्ठ बन जाएंगे। देवी देवता कुल के तो है ही देवनगरी, जो कहावत है, यही भारत देवनगरी था और आज नहीं है। क्योंकि आज सिर्फ हम धर्म को मानते हैं, धारणा नाम की चीज खत्म हो चुकी है। तो आप जरा सोच के देखिए कि जिस नाव में हम सभी बैठे हैं, बिना पानी का नाव चल नहीं सकता। अगर नाव में एक छेद कर दिया जाए तो क्या होगा? वही हालत आज हम सभी का हो चुका है कि संसार के बिना हम चल नहीं सकते हैं, लेकिन हमें परमात्मा ने कहा है सार को देखो, संसार को नहीं। और हम सभी संसार को देख रहे हैं तो डूब चुके हैं। अब परमात्मा कहते हैं मेरी याद में सदा रहो, तो सदा आगे बढ़ते रहोगे और आपका जीवन श्रेष्ठ हो जाएगा, महान हो जाएगा। फिर पुनः मैं कहती हूँ कि हम सभी सचमुच बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे मुजफ्फरपुर गरीब स्थान बाबा के घर में 12 ज्योतिर्लिंगम है, उसका हम सभी दर्शन करें और अपने जीवन को धन्य धन्य बनाएं। अच्छा, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद अजना दीदी जी को। और आइए, जिस घड़ी का हम सबको था इंतजार, दीप प्रज्वलन कर विधिवत इस आध्यात्मिक मेले का, 12 ज्योतिर्लिंगम दर्शन मेले का एवं श्रीमद् भगवद गीता के जो रहस्य का महोत्सव है, गीता प्रवचन माला का जो 7 दिवसीय ज्ञान गंगा ज्ञान मानसरोवर का जो ये शुरुआत है, जो आगाज है, जो शुभारंभ है, वो हम आत्म प्रकाश, परमात्मा प्रकाश और अपने जीवन के अंदर दिव्य प्रकाश को भरते हुए प्रकाश जलाकर करेंगे। हम परम आदरणीय दीदी जी, सभी बहनों एवं हमारे मंचस्थ अतिथियों से निवेदन करते हैं कि आप आगे आ गए और दीप प्रज्वलित कर, और हमारे भाइयों से निवेदन है कि वो दीप प्रज्वलन का स्टैंड आगे रखें और आज के इस कार्यक्रम का विधिवत हम शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर करेंगे। उस तरफ, दोनों तरफ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके भाई, ठीक है। रहने ये बीच पहले ही सही था। इतनी शक्ति हमें दे परम पिता, हम जीवन ज्योत जगा पाए। इतनी शक्ति हमें दे परम पिता, हम जीवन ज्योत जगा पाए। हमारे जीवन में रोशनी आए, औरों के जीवन में हम रोशनी फैला पाए। आइए दीप प्रज्वलित कर हम आज के इस कार्यक्रम का, इस आध्यात्मिक मेले का देवी भ्राता डॉक्टर नवीन कुमार जी
और हमारे भ्राता सुरेश कुमार जी, डॉक्टर रामजी प्रसाद जी, डॉक्टर पुरुषोत्तम पोदार जी, सभी से निवेदन है कि आप सभी भी मंच पर आए और दीप प्रज्वलन में भाग लें। अपने मन में शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, अपने अपने मन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। सरल निराला दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में जग उजियारा आइए प्रेम से। दीप प्रज्वलन के पश्चात सुख ही सुख जैसे तेल के बिना और बाती के बिना दीपक नहीं जल सकता, वैसे प्रभु प्रेम के बिना, प्रभु प्रीत के बिना भी जीवन नहीं चल सकता। आइए प्रभु प्रीत की ज्योति जगाने के लिए हमारे बीच आज नहीं दशकों से, 60 और 70 के दशक से ही परमात्मा का ईश्वरीय संदेश ब्रह्मा कुमारीज के माध्यम से इस बिहार के क्षेत्र में दिया जा रहा है। और उसकी हमारी अग्रणी परम श्रद्धेय परम राजयोगिनी रानी दीदी जी, जो बाल्यकाल से 6 वर्षों से 6 वर्ष की आयु से आप इस ईश्वरीय संस्थान से जुड़ी, आप अपने लौकिक माता जी के साथ दिल्ली में सेवा केंद्र पर आई और उसके बाद वो दिन और आज दिन आप अपने अनुभव में सुनाती हैं कि पिछले लगभग 75 वर्षों से आपकी जो आध्यात्मिक यात्रा अनवरत चली है, ये भी औरों के लिए एक बेमिसाल प्रेरणा का स्रोत है। आइए इस मेले के शुभ घड़ी पर, इस मेले के उद्घाटन के शुभ घड़ी पर हम आदरणीय दीदी जी के मुखारबिंद से उनके ईश्वरीय आशीर्वचन, उनके आशीर्वाद, उनके हृदय के उद्गार, भावनाएं हम सब उनके मुखारबिंद से सुनेंगे। आदरणीय राजयोगिनी रानी दीदी जी। नीचे उतार के यहाँ रख लीजिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्माननीय देवी भ्राताएं, हमारे मुख्य अतिथि, सभा में उपस्थित भाइयों और बहनों, आज बहुत खुशी का दिन है। हम सभी भगवान शिव बाबा के 12 ज्योतिर्लिंगम दर्शन करने के लिए हाजिर हुए हैं। हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि भगवान शिव के साथ हमारा संबंध क्या है, हम कौन हैं। यहाँ परिचय दिया जाता है, मैं कहने वाला मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं कहने वाली मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। आत्मा का पिता परमात्मा शिव बाबा है, वो ज्योति स्वरूप है। मैं आत्मा भी ज्योति स्वरूप हूँ। परमात्मा जिनका नाम सत्यम शिवम सुंदरम है, वो अजन्मा है, जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। वो इस सृष्टि चक्र में
जो भी मनुष्य आत्माएं हैं उनके परम पिता हैं। हम जो भी आत्माएं यहाँ इस सृष्टि रूपी स्टेज पर पार्ट बजा रही हैं, हमें याद रखना चाहिए जो इस सृष्टि का रचयिता है, जो आनंद का सागर है, जो सुख और शांति का सागर है, जो सर्वशक्तिवान सद्गति दाता भाग्य विधाता परमात्मा है, उसके हम संतान हैं। वो हमारे परम पिता हैं, हम उनके बच्चे हैं। राजा का बेटा राजकुमार कहलाता है, हम भगवान के बच्चे भाग्यवान हैं। हमारे अंदर उनके गुण हैं, उनकी शक्तियां हैं। आज संसार का हर व्यक्ति सुख चाहता है, शांति चाहता है, आनंद चाहता है, प्रेम चाहता है, शक्तिशाली होकर रहना चाहता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा शिव इन गुणों का सागर है, हम उनकी संतान हैं। अगर ये बात हमें याद रहे तो ये गुण, ये शक्तियाँ हमारे कर्मों में दिखाई देगी, हमारे संकल्पों में, हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में दिखाई देगी। आज भक्त अपने आप को भक्त मानकर उनके आगे झोली फैलाता है। बच्चा कभी अपने माँ बाप के आगे झोली नहीं फैलाता। वो अधिकारी है, उसको सब कुछ अधिकार के रूप में मिलता है। हमें भी याद रखना है, हम उनके बच्चे हैं, अधिकारी हैं। जो शक्तियाँ उनके पास हैं हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसा रिलेशन रखेंगे तो जीवन का हर पल सुखमय, शांतिमय, आनंदमय और प्रेममय रहेगा। और हमारे आसपास का वातावरण भी इतना ही श्रेष्ठ होगा, इतना ही महान होगा। औरों को भी हमारे द्वारा ये शक्तियाँ प्राप्त होंगी। तो ये सारी जानकारी इस मेले के चित्रों के द्वारा कराई जाएगी, प्रवचन के द्वारा स्पष्ट किया जाएगा। इसलिए हम सभी को आमंत्रित करते हैं कि सभी इस नगर निवासी आकर इसका दर्शन करें और इस रिलेशन को महसूस करें, इस रिलेशन को अनुभव करें, उस आनंद और शक्ति की प्राप्ति कर सकें, ताकि अपना जीवन धन्य धन्य हो जाए, महिमा योग्य हो जाए और सर्व शक्तियों की प्राप्तियों से संपन्न हो जाए। इस प्रकार से हम इस मेले का भरपूर लाभ लें, जीवन के अंदर शक्तियों को धारण करें। यही हमारी शुभावना, शुभकामना सबके लिए है। ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी। हम तो ये समझते हैं कि आपका जीवन ही गीता है और आपके जीवन के सानिध्य में पाकर हम लोग भी सच्ची गीता को अपने जीवन में आत्मसात कर पा रहे हैं। आपका पुनः पुनः साधुवाद और धन्यवाद। हमारे बीच देवी भ्राता प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय जी, माननीय कुलपति बिहार यूनिवर्सिटी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय के हैं। हम देवी भ्राता जी से निवेदन करेंगे कि आज के इस शुभ दिवस पर अपने हृदय की शुभकामनाएं हम सबके समक्ष रखेंगे। नमस्कार, आप सबको प्रणाम। द्वादश ज्योतिर्लिंग दर्शन मेला और भगवत गीता पे आधारित इस प्रवचन कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पे मंचासीन आदरणीय दीदियाँ, हमारी डिप्टी मेयर, हमारे MIT के डायरेक्टर डॉक्टर मिथिलेश झा जी, रंगट सिंह कॉलेज के ऊर्जावान प्राचार्य OP राय साहब और भी सम्मानित जन, आदरणीय अतिथिगण,
इस मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरपुर के बाहर के सम्मानित जन, दीदियाँ, बहनें और भाइयों, सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए मैं आयोजन समिति का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, आपका वंदन कि आपने इस कार्यक्रम में हमको बुलाया। और इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं ज़्यादा तो क्या बोलूँगा, दीदियाँ हैं सारी बातें बोलेंगी। हम केवल यही कह सकते हैं कि हमारा सनातन धर्म बहुत मजबूत धर्म है। 1000 वर्षों तक आक्रमणकारियों के आक्रमण के बावजूद भी हमारा धर्म वैसे ही मजबूत है और वैसे ही खड़ा है और पूरी दुनिया हमारी तरफ आज देख रही है। जब भी हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म की बात करते हैं, लोग मुझसे कहते हैं, तो मैं तो यही मानता हूँ कि हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब हमारे सनातन धर्म है और हमारा धर्म बहुत पवित्र है और हमारा भाव बहुत पवित्र है। हम पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं और बाकी धर्मों में जिस तरह से लूट खसोट है, तो दूसरे का लूट लेना, कब्जा कर लेना, ये सब हम लोगों का भाव नहीं है। हम लोग सबको लेके चलने वाले लोग हैं, लेकिन दुनिया की आपाधापी में शायद हम लोग अपने धर्म का और अपने इष्ट का महत्व हम लोग थोड़ा भूल गए हैं। इसलिए सब लोगों में थोड़ी बेचैनी है, वो सब लोगों के मन में थोड़ी अशांति है और आज पूरी दुनिया में इसी की जरूरत है, शांति की, आध्यात्मिक भाव की। तो मैं तो उस संस्था को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा, इस संस्था का बहुत बहुत वंदन और अभिनंदन करूंगा कि लगभग 100 सालों से ये संस्था पूरी दुनिया में, दुनिया के 137 देशों में अध्यात्म का भाव जगा रही है, लोगों में शांति का भाव जगा रही है कि लोग शांति से रहें, भाईचारे से रहें, ईश्वर में अपने आप को लीन करें। जैसा कि दीदी ने कहा कि ईश्वर ही हमारे पिता हैं और हम उन्हीं की संतान हैं, तो हम उन्हीं की संतान हैं, तो हम उन्हीं जैसा बने, उन लोगों में की मदद करें, गरीब दुखियों की मदद करें। और संस्था जिस तरह से शांति का भाव, योग का भाव हमको सिखाती है, ये बहुत अद्भुत है। लोग शांति की ओर जाएं, योग की ओर जाएं और सुख का अनुभव करें। इसी बातों के साथ मैं आयोजन समिति को फिर से धन्यवाद देता हूं। आप सभी लोगों का वंदन और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद देवी भ्राता जी का। आपको प्रस्थान करना था, आपने बहुमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सचमुच ये अद्भुत ही संयोग तो है कि जहाँ एक और ज्योतिर्लिंगम जो अव्यक्त निराकार परमात्मा का साकार मूर्त प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर श्रीमद् भगवत गीता जो व्यक्त में आकर परमात्मा, अव्यक्त परमात्मा ने जो संदेश दिया, वो व्यक्त गीता को सुनते हुए भी लोग अव्यक्त अनुभव करते हैं। तो गीता क्या है, इस पर हमारे मन में दो भाव, दो शब्द उद्गार के रूप में हमारे मन में आए, तो मैं आप सबकी अनुमति से उसे सुनाना चाहता हूं। मैंने गीता के ऊपर 2 शब्द लिखे हैं। गीता क्या है? जीवन का संगीत है गीता, प्रभु प्रेम की रीत है गीता। जीवन का संगीत है गीता, प्रभु प्रेम की रीत है गीता। ईश्वर का संदेश है गीता, स्वधर्म और स्वदेश है गीता। स्वधर्म और स्वदेश है गीता, सनातन का जय घोष है गीता। सनातन का जय घोष है गीता, मन की तृप्ति और संतोष है गीता। मन की तृप्ति और संतोष है गीता, मानव जीवन का सार है गीता। मानव जीवन का सार है गीता, ईश्वरीय प्रेम का उपहार है गीता। ईश्वरीय प्रेम का उपहार है गीता, आत्मा का संसार है गीता। आत्मा का संसार है गीता, स्वर्णिम युग का आसार है गीता। स्वर्णिम युग का आसार है गीता, आवागमन से पार है गीता। आवागमन से पार है गीता, अगम निगम का भेद है गीता।
अगम निगम का भेद है गीता, सृष्टि ज्ञान का आधार है गीता। सृष्टि ज्ञान का आधार है गीता, जीवन मुक्ति का द्वार है गीता। जीवन मुक्ति का द्वार है गीता, सगुण निर्गुण से पार है गीता। सगुण निर्गुण से पार है गीता, अव्यक्ति और निराकार है गीता। अव्यक्ति और निराकार है गीता, इस आध्यात्मिक मेले का सार है गीता। इस आध्यात्मिक मेले का सार है गीता। तो इस गीता के वास्तविक मर्म को हम आगामी 7 दिनों तक सुनेंगे, समझेंगे, अनुभव करेंगे और आत्मसात करेंगे। इस उद्देश्य के साथ हम परमात्मा के ज्योतिर्लिंग स्वरूप का दर्शन भी करेंगे। तो आइए इस अद्भुत संयोग का लाभ लें और इस ज्ञान सरोवर में स्नान 7 दिनों तक करते रहें। और हम सब रोज प्रतिदिन 3:30 बजे इस महोत्सव में आ जाएं, पंडाल में, और इस गीता ज्ञान को सुने भी, साथ ही साथ अपने परिवारजनों को भी लेकर आएं। और सारा दिन ये मेला चलता रहेगा, दर्शन भी होगा और परमात्मा की सत्य पहचान, उनसे होने वाली प्राप्ति और उनसे मिलने वाला ज्ञान, जीवन का लक्ष्य आध्यात्मिक चित्रों के माध्यम से स्पष्ट किया जाएगा। आप सबको फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आप प्रतिदिन पधारें। अभी हमारे बीच देवी भ्राता मिथिलेश झा जी हैं। आप डायरेक्टर हैं मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के। अपने हृदय के 2 शब्द उद्गार के रूप में हमारे बीच रखेंगे। और माननीय कुलपति महोदय हमारे बीच से प्रस्थान कर रहे हैं। आदरणीय भ्राता जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आदरणीय दीदी से निवेदन है कि हमारे कुलपति महोदय को ईश्वरीय सौगात देकर सम्मानित करेंगी। आदरणीय दीदी जी के पावन हस्त कमलों से कुलपति महोदय को परमात्मा स्मृति चिन्ह, एक चित्र दिया जा रहा है। आप सभी जोर से ताली बजाइए। और हमारे बीच देखिए, गीता भी शिक्षा है और शिक्षकों का ही आज समागम है। हमारे बीच शिक्षक संघ के सदस्य और नव निर्वाचित तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र, तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी देवी भ्राता वंशीधर ब्रिजवासी, आप भी शिक्षक हैं और नवनियुक्त एमएलसी हुए हैं। आपका जोरदार तालियों से स्वागत है, अभिनंदन है। और आप भी शिक्षक ही हैं और शिक्षा का अलग जगाते रहे हैं और अब आप एमएलसी बने हैं, तो सबको आशा है कि आप शिक्षा को एक नया आवाज देंगे। बहनों से निवेदन है कि देवी भ्राता वंशीधर ब्रिजवासी जी का, जो तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के नवनियुक्त एमएलसी हुए हैं, उनका बुके देकर शॉल और बैच से सम्मानित करेंगी, स्वागत करेंगी। तालियां बजाते रहेंगे। अब हम देवी भ्राता मिथिलेश झा जी से निवेदन करते हैं कि अपने भावनाएं प्रकट करें। मंच पर बैठे पूजनीय माता जी, दीदी, और अभी जस्ट हमारे एमएलसी आए हैं। मेरे महाविद्यालय में ही इनकी काउंटिंग होती थी, सारा इलेक्शन प्रोसेस होता था, बट वहाँ मिलने का मौका नहीं मिला क्योंकि नेचुरली ये अपने काम में थे, वहाँ प्रशासन का ये था। बट बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ इनको, काफ़ी अच्छा लगा इनसे मिलके। हमारे प्राचार्य महोदय ओपी राय साहब, जब मैं आया था यहाँ पे मुजफ्फरपुर में आज से 1 साल पहले, उस समय भी हमारे यहाँ आए थे और काफ़ी प्रभावित हुआ मैं इनके बारे में सुन के। और उस समय से जो है एक तरह से समझिए कि हम लोग के गार्जियन टाइप के ही हैं यहाँ पे। मतलब जब भी कुछ बात होती है, कुछ होता है तो हम इनसे बात करते हैं। और जो शहर के गण्यमान्य लोग हैं
मुझे लगता है कि मैं पहला फंक्शन होगा जो मैं शहर में आया हूँगा और ब्रह्म कुमारी जी के लोगों से मिलना जुलना कई बार हुआ। बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ मैं इन लोगों से यहाँ पे आने के बाद, और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे। एक दो बातें हैं, जैसे हम लोग जब बच्चा भी थे तो उस समय गीता का ज्ञान के बारे में बड़ा चलता था। तो एक वर्ड हमें याद है कि कर्मण्यस्य कार्येषु मा फलेषु कदाचन, मतलब जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। बट ये तो एक लाइन है ना, इस तरह से गीता में तो अनेकों इस तरह की बातें हैं। और एक यही चीज़ हम लोग को बचपन में लगता था कि हम पढ़ेंगे तो पास होंगे कि नहीं, पास होंगे तो नौकरी मिलेगा कि नहीं, नौकरी मिलेगा तो प्रमोशन मिलेगा कि नहीं। बट इस एक वर्ड से ही जो है हमको लगता था कि हमको उसको देखना ही नहीं है कि हमको क्या मिलेगा, हमको क्या करना है, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और वो इम्पोर्टेंट ये है कि जैसा हम कर्म करेंगे हमको उसी तरह का चीज़ मिलेगा। तो गीता हमारे जीवन में बहुत ही इसका इम्पोर्टेंस है, और इसमें बहुत सी बातें हैं जो मुझे पता है कि यहाँ पे मतलब बताएंगी लोगों को। जीवन के हर क्षेत्र में जो है गीता कहीं न कहीं हमें मार्गदर्शन देने के लिए हमें जो है वो तैयार रहती है। जब भी कभी कोई मुश्किल के क्षण आते हैं, उस मुश्किल के क्षण में कैसे हम उसको हैंडल करें और ये करें, ये सारी बातें जो है गीता हमें मतलब बताती है कि किस तरह से आपको जीवन में जीना है, हम यहाँ क्यों आए, हमारा क्या उद्देश्य है, हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। हर तरह का चीज़ें का एक जिसे होता है ना कि एक टीचर की तरह, एक शिक्षक की तरह वो हमें ज्ञान मिलता है गीता से। और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि यहाँ बहुत हैं लोग और उनकी बातों को सुनने के लिए हम सब लोग यहाँ पे हैं। बट मेरा बस यही है कि मुझे यहाँ बुलाया गया इस इतने अच्छे कार्यक्रम में, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला और आप सब के साथ मुझे आशीर्वाद मिला यहाँ पे इस तरह के कार्यक्रम में आयोजित होने का। धन्यवाद। देवी भ्राता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और समय की बहुत ही सीमा है, अभी हम गीता प्रवचन आरंभ होने ही वाला है, इसलिए समय की बहुत कमी है। तो हम चाहेंगे हमारे जो भी वक्तागण हैं बहुत सार में दो शब्द रखेंगे, क्योंकि अब हम 5 मिनट में श्रीमद् भगवत गीता को शुरू करेंगे। तो इसीलिए दो शब्द। सबसे पहले हम सर ओपी राय से शुरू करते हैं। ओपी राय साहब हमारे बीच देवी भ्राता जी अग्रज हैं, अभिभावक हैं, कदम कदम पर हम लोगों को मार्गदर्शन करते रहते हैं। तो आपसे निवेदन है कि अपने 2 शब्द हमारे समक्ष रखें। गीता के ज्ञान के आध्यात्मिक रस के लिए जो समागम ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के द्वारा जो आयोजित किया गया, इसमें मंचासीन परम आदरणीय रानी दीदी हम लोगों की, कंचन बहन, मोनालिसा जी, डॉक्टर साहिबा और सारी बहना जो यहाँ उपस्थित हैं, और डायरेक्टर साहब MK झा साहब, और हमारे प्यारे छोटे भाई ब्रिजवासी जी जो अभी MLC हुए हैं, इनको भी आप लोगों की ओर से, अपनी ओर से, मुजफ्फरपुर की ओर से बधाई देता हूं। और हमारे बड़े भाई उदय बाबू जो मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, भीमसरिया साहब, सामने बैठे हुए हमारे अभिभावक श्याम साहब, और सम्मानित हमारे डॉक्टर साहिबा बैठी हुई हैं, हमारी बड़ी बहन आशीर्वाद देते, और जितने भ्राताश्री और सम्मानित शिक्षकगण बहना यहाँ उपस्थित हैं, विजय जायसवाल साहब हमारे अभिभावक बड़े भाई, हम लोग एक जमाने में हम BPSC मेंबर हुआ करते थे, ये यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन में थे, आशीर्वाद देते रहते थे। तो और सम्मानित जितने यहाँ देवी बहना और देवी भ्राता यहाँ पधारे हैं, ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय लगातार आध्यात्मिक क्षेत्र में हम लोगों को जगाने के लिए सतत प्रयास करते रहे। लंगर सिंह कॉलेज के साथ तो इनका MOU है, ये रोज वहाँ पे लोगों को मेडिटेशन, अध्यात्म के बारे में सुबह सुबह राष्ट्र कवि दिनकर पार्क में इनका कार्यक्रम चलते रहता है। इसी प्रकार का आयोजन करके ये बच्चे लोगों के लिए एक मेडिटेशन सेंटर भी डेवलप किए हुए। तो गीता का अभी बहुत बढ़िया डायरेक्टर साहब बताए, हमारे कुलपति जी अपनी विचार को यहाँ रख के गए। सबका सार क्या है कि मनसा वचना कर्मना में तालमेल हो।
और ये कहे ही जो कर्म अच्छा करना चाहिए, अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलता है। इसका प्रमाण तो सब लोगों के सामने है। हम सब मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा मानव डेवलप करे, ऐसा ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करे जो देश का विश्व के स्तर पर, जो विश्व गुरु के रूप में भारत पूजा जाता था, वैसा हम लोग संकल्प लें, वैसा मानव संसाधन, ऐसा अगली पीढ़ी का बच्चा तैयार करे। उसके लिए गीता का रहस्य समझने की जरूरत है। किस प्रकार से गीता में कर्म करने को प्रमुखता दी गई है और क्या आपका भविष्य में क्या होने वाला है। वर्तमान में जिए, न पीछे भूत को सोचिए न भविष्य को सोचिए। आज वर्तमान है उसको मुस्कुरा के जिए और खुश रहने की कला जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में भ्राता श्री और बहना लोग जो बताते रहती हैं, कम में भी कैसे खुश रहा जा सकता है, कम संसाधन में भी अपना गोल कैसे अचीव किया जा सकता है। तो हम तो फिजिक्स के छात्र हैं, नेट रिजल्टेंट समझते हैं जीरो होता। इस यूनिवर्स में जन्म लेने से लेके मरने तक के बीच का समय, उस इस यूनिवर्स में हम लोगों का एग्जिस्टेंस क्या है? झूठा अहंकार, झूठा दम, हम दुनिया बदल देंगे। और कब एक सांस भीतर गया वो बाहर आ सकता है कि नहीं आ सकता है, ये हम लोग नहीं जानते। इसलिए सब में भगवान का रूप है, ब्रह्मा बाबा का रूप है, शिव भगवान का रूप है। इस बात को हमेशा याद रखें। न कोई छोटा न कोई बड़ा, सब में कुछ न कुछ ऐसा गुण होता है। उस गुण को लेने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। सबसे प्यार करें, सुख बांटो, सुख मिलेगा। धन्यवाद। मुझे 2 शब्द आप लोगों के बीच बोलने का मौका मिला, इसके लिए रानी दीदी को बहुत बहुत, कंचन बहन को शुक्रिया। और आशा करता हूँ ये अध्यात्म की ज्योति जो मुजफ्फरपुर से, ये बाबा गरीबनाथ की नगरी से निकले, ये बिहार ही नहीं देश और विश्व में रोशनी जलाते रहे और उस रोशनी से हर लोग दीप्यमान होते रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हमारे बीच देवी भ्राता वंशीधर ब्रजवासी जी हैं, उनसे भी निवेदन करेंगे। आप अभी अभी जो है वो निर्वाचित हुए हैं तिरहुत निर्वाचन स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से माननीय विधान पार्षद के रूप में। तो अभी हम आपसे निवेदन करते हैं कि अपने हृदय के 2 शब्द, सार में बहुत कम समय है, आगे 7 दिनों तक कार्यक्रम चलेगा। हम जो भी आएंगे हम उनसे भी थोड़ा थोड़ा सुनते रहेंगे। तो हम आपसे निवेदन करेंगे अपने हृदय की भावनाएं रखें। मंचस्थ समस्त आदरणीय दीदी माँ, आदरणीय डायरेक्टर साहब, हमारे लंगट सिंह महाविद्यालय के सम्मानित प्राचार्य आदरणीय ओपी राय सर, आदरणीय उदय बाबू, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सम्मानित अध्यक्ष भीम सेरिया साहब, उपस्थित आप समस्त दैवी भ्राता बहनों, गीता पर बात हो रही है। ओपी राय सर ने तो सब कुछ रख दिया फिजिक्स में, नेट रिजल्टेंट जीरो है। गीता में मैं समझता हूं कि जितनी भी बातें हैं उसमें एक बात सबसे अच्छी बात यह है कि सत्य को स्वीकार करने की ताकत अगर कहीं से आपको मिलती है, वह गीता से वह ताकत आपको मिलती है। और मैं समझता हूं कि सत्य को स्वीकार करना ही पुरुषार्थ है। भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ रहते थे, वो चाहते तो जब अब कमरे में रहते थे, विश्राम की अवस्था में रहते थे, उस समय भी गीता का उपदेश दे सकते थे। लेकिन उन्होंने गीता का उपदेश पहले नहीं दिया, बंद कमरे में नहीं दिया, कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया था। गीता का उपदेश भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में इसलिए दिया, उन्होंने संदेश दिया कि ज्ञान वही सार्थक है जो कर्म क्षेत्र में दिया जाए, नहीं तो उस ज्ञान की कोई सार्थकता नहीं रहती। और मैं 5वीं कक्षा में था तो यह लाइन मुझे बहुत पसंद आती थी, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर तू इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, यही है गीता का ज्ञान। और हमारे उस समय एक शिक्षक थे अंग्रेजी के, उन्होंने बताया उसको ट्रांसलेट करके, और उसी समय 5वीं कक्षा में छोटा बच्चा था तो याद किया, अकॉर्डिंग टू द गीता गॉड एलोन इज द क्रिएटर एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल थिंग्स एंड मैंस ड्यूटी इज ओनली टू गो ऑन परफॉर्मिंग एक्शंस विदाउट एनी मोटिव टू फुलफिल डिजायर्स। तो 5वीं कक्षा में मैं जब पढ़ा था उस समय से यह लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है। और गीता जो भी पढ़ ले, गीता का जो अध्ययन कर ले, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ उसकी आध्यात्मिक चेतना जग जाएगी। और आध्यात्मिक चेतना का
विज्ञान ही अध्यात्म है। और आत्मिक चेतना जगाए बिना कोई भी व्यक्ति वास्तविक इंसान नहीं हो सकता है। इंसान में इंसानियत और मानवता तभी आ सकती है जब उसकी आत्मिक चेतना जग जाए। और इस आत्मिक चेतना को जगाने के लिए आप लोगों ने गीता का यहाँ पर यह कार्यक्रम रखा है। गीता ज्ञान के आध्यात्मिक रहस्य की बात आपने यहाँ पर प्रवचन माला का कार्यक्रम रखा है। मैं समझता हूँ या हम सभी के जीवन में हम सभी की आत्मिक चेतना को जगा दे, ईश्वर से ही कामना करता हूँ। और हम सभी के अंदर वह मानवता जग जाए, वह इंसानियत जग जाए कि हम किसी को हंसते हुए व्यक्ति को देख करके मुस्कुरा सकें और दुखी व्यक्ति को देख करके अपने अंदर हम दुख का अनुभव कर सकें। इंसानियत जग जाए। इन्हीं कामनाओं के साथ आप समस्त उपस्थित सुधीजनों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद दैवी भ्राता बंशीधर ब्रजवासी जी की। और हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप सातों दिन थोड़ा समय निकालकर या जब भी मौका मिले आप बीच में जरूर पधारें, आते रहें। जब आपसे मिले तो आपने कहा कि हम बचपन में जब इधर आते थे तो आपके सेवा केंद्र पर जाते रहते थे, तो आप पुनः पधारें। और अभी हमारे बीच दैवी भ्राता श्याम सुंदर भीमसेरिया जी हैं। आप मुजफ्फरपुर ही नहीं बल्कि एक बिहार के प्रसिद्ध समाज सेवी, व्यवसायी और एक महान समाज सेवी हस्ती हैं। आप नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भी हैं। तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि अपने हृदय की भावनाएं हमारे समक्ष रखें। सम्मानित मंच एवं उपस्थित भाइयों एवं मातृशक्ति, यह जो कार्यक्रम आपके द्वारा जो आयोजन किया गया है, तो देवों के देव महादेव का द्वादश ज्योतिर्लिंग का आप दर्शन करवा रहे हैं हम लोगों को, मुजफ्फरपुर वासियों को। और साथ में जो ब्रजवासी जी ने तो कहा कि कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को उपदेश दिया, जिसकी एक एक श्लोक, एक एक पंक्तियों में सार इतना भरा पड़ा है जो पूरे हमारे मानव जीवन को बदल दे सकता है। वैसे गीता के ऊपर आप लोग जो मुजफ्फरपुर में जो आयोजन कर रहे हैं, यह निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है। देखिए, हम लोग लगातार सनातनी होने के नाते राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, ये सब तो हम लोग बराबर करते रहते हैं। अभी भी शहर में राम कथा चल रही है और 20 तारीख से फिर श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ होने वाली है। लेकिन गीता सार, इस पर जो आपने यह कार्यक्रम रखा है, यह निश्चित रूप से ही बहुत ही सराहनीय है। और इसका लाभ हम सभी नगरवासियों को लेना चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास। एक बात और कह के हम समय की मर्यादा को देखते हुए समाप्त करेंगे कि हमारा जो सनातन धर्म है वो इतना मजबूत है, इसकी जड़ें इतनी गहरी है कि इसको कोई भी आदमी हिला डुला नहीं सकता है। हमारे ऊपर कितने आक्रमण हुए हैं, किन लोगों ने आक्रमण नहीं किया है, लेकिन हमारे धर्म में समय समय पर हो सकता है कि थोड़ी बहुत जो है खरोंच लग गई हो, लेकिन फिर भी हमारा सनातन धर्म उसी तरीके से इस धरती पर चल रहा है। और शायद उसका एक बहुत बड़ा कारण इस प्रकार के जो आयोजन जो सामाजिक संस्थाओं के द्वारा, धार्मिक संस्थाओं के द्वारा जो किया जाता है, निसंदेह यह एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारा सनातन धर्म बचा हुआ है। और सनातन धर्म की जड़ों को कोई कमजोर नहीं कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दैवी भ्राता श्याम सुंदर भीमसेरिया जी। और आपसे निवेदन है कि आप बीच बीच में जो है समय निकालकर यहाँ आते रहें पंडाल में और सेवा केंद्र पर भी पधारें। हमारे बीच शहर की उप महापौर देवी बहन डॉक्टर मोनालिसा जी हैं। हम दो शब्द आपके भी हृदय की शुभकामनाएं आपसे सुनेंगे। सबसे पहले मंच पे उपस्थित आदरणीय रानी दीदी जी को मेरा अभिनंदन है। इसके साथ ही मंच पे उपस्थित जितने भी सम्मानित लोग हैं उनको मेरा अभिनंदन है। इस सभा में जितने भी आदरणीय रेस्पेक्टेड लोग हैं उनको भी मेरा अभिनंदन है।
12 ज्योतिर्लिंग मेला के उद्घाटन समारोह में हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के सभी सदस्यों को, सभी दीदी और भाई बहनों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस तरह का आयोजन किया। गीता शास्त्र और उसके रहस्यमयी ज्ञान, इसके लिए जो इन लोगों ने ये आयोजन किया है, इसके लिए भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और दीदी जी को भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस तरह का आयोजन किया। मैं गीता के बारे में बस 2 शब्द बोलना चाहूँगी कि मैं भी गीता पढ़ती रहती हूँ। उसके कुछ उपदेश जो है, जो मैं हमेशा अपने जहन में रखती हूँ कि शरीर क्षणभंगुर होता है, आत्मा अमर होती है और मनुष्य अपने कर्मों की वजह से ही जाना जाता है। तो हम सभी अच्छे कर्म करें, अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे कर्म करें, जो जिस कार्य में है उस क्षेत्र में अच्छे कर्म करें, तो लोग युगों तक हमें याद करेंगे। और एक छोटी चीज की भी एक अहमियत होती है, एक सुई की भी एक समय एक अहमियत होती है। तो हम किसी को भी तुच्छ ना समझे, क्योंकि एक सुतनी जो होता है, सुतनी को हम कभी सालों भर नहीं याद करते हैं, लेकिन छठ में हम उसे चढ़ाते हैं। तो एक छोटी चीज की भी अहमियत होती है। इसके साथ ही मैं हमेशा आती रहती हूँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, और फ्री हेल्थ चेकअप कैंप भी होता है संडे के संडे। मैं रानी दीदी जी से मिलती हूँ तो मुझे अपनी माँ की याद आती है, इनसे ऐसा प्यार मुझे मिलता है। और साथ में रोज सुबह यहाँ मेडिटेशन का भी क्लास होता है, तो आप लोग जरूर आए, इस क्लास को करें। अगर महिलाएं सुबह नहीं आ पाती हैं तो दोपहर में जब भी समय मिले तो यहाँ आके, क्योंकि हमारा जीवन व्यस्त जीवन जो है, हमारी कार्यशैली ऐसी हो गई है कि इसमें हर कोई परेशान है। तो जीवन जीने की जो कला है उसे आप सीखे, कितना शांतिपूर्ण ढंग से आप जीवन जी सकते हैं। महिलाएं खासकर परेशान होती हैं, जो लोग हैं जो कार्य क्षेत्र में हैं, तो वो भी अपने कार्य क्षेत्र में इतने परेशान होते हैं। तो इस चीज को अपने मेडिटेशन से आप उसको दूर कर सकते हैं। तो मैं गुजारिश करूंगी कि आप लोग मेडिटेशन के लिए और क्लास के लिए जरूर सुबह आए। जो महिलाएं हैं अपना काम निपटा कर दोपहर के समय आए। और रविवार यहाँ जो फ्री हेल्थ चेकअप कैंप होता है, उसमें अच्छे यहाँ के प्रतिष्ठित डॉक्टर भी आते हैं, तो आप उसका भी लाभ उठाएं। इसके साथ एक बार फिर से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी आश्रम के सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। 7 दिनों का मेला है, आप लोग जब भी समय आप लोगों को हो तो 3 से 6 के बीच आप लोग आए जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद देवी बहन जी का। और आप सबके लिए खुशखबरी है कि आगामी 18 तारीख से प्रातः 7:30 से 8 बजे इसी पंडाल में राजयोग ध्यान शिविर का आयोजन किया गया है। तो आप सभी उसमें भी अवश्य पधारें और अपने परिचित को भी लाकर राजयोग का कोर्स करवाएं। हमारे बीच देवी भ्राता उदय शंकर सिंह जी हैं। आप बिहार राज्य ट्रांसपोर्ट के भी अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ स्काउट गाइड के भी अध्यक्ष हैं और बिहार रेड क्रॉस के भी अध्यक्ष हैं। तो ऐसे महान हस्ती हमारे बीच हैं। हम पहले जोरदार तालियों से आपका पुनः एक बार स्वागत करते हैं और आपके मुखारबिंद से हृदय के उद्गार कम शब्दों में, चंद शब्दों में सुनेंगे। सबसे पहले रानी दीदी को चरण स्पर्श। और हम 1975 से यहाँ से जुड़े हुए हैं। बाबा गरीबनाथ के नगरी में एक बात ज़्यादा बोलना नहीं है, रानी दीदी कहीं हम शब्द आदमी अगर सब समाप्त कर ले तो बहुत कुछ पाएगा। मेरे जैसे एक साधारण व्यक्ति हमारे बीच में बीपीएससी के मेंबर भी रहे हैं, राय साहब प्रिंसिपल है, कई एक पद को सुशोभित करते हैं। हमारे मोनी लिसा जी हैं, बाबा गरीबनाथ मंदिर के पुजारी हैं, जो 2002 में हम एक ऐतिहासिक वहाँ बदलाव किए। आज बाबा का कृपा, रानी दीदी बाबा का कृपा है और आपका आशीर्वाद है। उस समय में रेड ट्रांसपोर्ट के सिर्फ भाई चेयरमैन थे और उनका कृपा और यहाँ इस आश्रम का, इन लोगों का आशीर्वाद। रेड ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हुए, स्काउट गाइड के प्रदेश अध्यक्ष हैं, रेड क्रॉस के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, रेड क्रॉस के यहाँ के सेक्रेटरी हैं, सीनियर सिटीजन के अध्यक्ष हैं, विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। और एक मुजफ्फरपुर और बिहार झारखंड के खुशखबरी कि राष्ट्रपति पुरस्कार गोल्ड मेडल हमको 2023-24 का घोषित हो गया है राष्ट्रपति भवन में, जनवरी में बुलाट होके और आपके आशीर्वाद
सबसे बड़ी बात है कि हम सब दे, आदमी अगर त्याग दे तो बहुत कुछ पाएगा। ज्यादा बोलना नहीं है, और रात दिन तो गीता के जो सार है अगर अपने में ढालिए, विचार कीजिए और उसको दिनचर्या में लाइए, बहुत कुछ पाइएगा। धन्यवाद। रानी दीदी को कोटि कोटि चरण स्पर्श और आपका आशीर्वाद ऐसे मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता जी का। और अब बाबा गरीबनाथ धाम के मुख्य पुजारी पंडित विनय पाठक जी की ओर से देवी भ्राता अमरनाथ जी हमारे बीच पधारे हैं। आपका पहले जोर से तालियों से पुनः स्वागत है। और अब हमारे मंचस्थ आदरणीय दीदी और भ्राताओं से निवेदन है कि आप आरती में शामिल हो। अब हम शिव बाबा की आरती करेंगे भ्राता अमरनाथ जी और हम सभी मिलकर, और उसके साथ ही ज्योतिर्लिंगम मेला और शिव मद भगवत गीता प्रवचन माला का शुभारंभ भी करेंगे आरती के साथ ही। आप सभी पधारे, अभी सभी बैठे रहेंगे। अभी गीता प्रवचन का प्रथम अध्याय और प्रथम दिन की शुरुआत होगी। साथ ही साथ आप सभी इसी मंच में बैठे रहेंगे और गीता प्रवचन का आनंद लेते रहेंगे। गाड़ी लगा दिए